लेते हैं सेंट्रल जेल से कैदियों के भागने का मामला और भागे कैदियों का वीडियो भी सामने आया है। बंदी अनस और नवल जब ये भागे उस वक्त का फुटेज आपके सामने रखेंगे। जेल की दीवार फांदकर भागे दोनों कैदी, हालांकि पकड़ में आ चुके हैं। जेल के सामने पेट्रोल पंप पर दोनों कैदी नजर आए। दोनों कैदियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये देखिए भागते हुए जेल से पेट्रोल पंप की तस्वीर है। ये पेट्रोल पंप पर नजर आए दोनों कैदी, नवल और अनस इनका नाम है। दोनों को पकड़ा जा चुका है। चोरी के आरोप में जेल लाए गए थे, जेल से फरार हुए। कल की घटना रही और आज लगातार हुई कार्रवाई के बाद दोनों को पकड़ लिया गया। और सहयोगी दीपक का रुख करेंगे, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सीसीटीवी फुटेज सामने आया उस वक्त का जब ये कैदी फरार हुए थे और ये तस्वीर जो नजर आ रही है वो है पेट्रोल पंप की। नवल किशोर और अनस ये दोनों कैदी फरार हुए थे कल जेल ब्रेक करके। और जयपुर सेंट्रल जेल के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई कैदी जेल से भागा हो, क्योंकि राजस्थान की सबसे ज्यादा हाईटेक और हाई सिक्योरिटी जेल जयपुर सेंट्रल जेल को माना जाता है। हालांकि इन दोनों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और गिरफ्तार कर लिया है। अनस को कल ही पकड़ लिया था और आज मालपुरा गेट इलाके से आज जो नवल किशोर है दूसरा है उसको भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब कैसे कैसे ये भागे, किस किस रास्ते से भागे और किन किन लोगों ने इसको सहयोग किया, चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे वो भागने के बाद हो, क्या अब इनसे पूछताछ का विषय ये भी है कि प्लानिंग इनकी लंबे समय से चल रही थी और इस तरह से अगर ये भागे तो भविष्य में और भी कैदी भाग सकते हैं। तो ये तमाम जो सवाल है जिनके जवाब आना बाकी है, इनसे पूछताछ की जा रही है। इसी कड़ी में जब पुलिस फुटेज जब खंगाल रही थी कहाँ से गए, तो ये पेट्रोल पंप का फुटेज मिला है जिसमें आप देखेंगे कि बड़े ही आराम से ये बिना किसी टेंशन के ये जो बंदी है वो जा रहा है और ये इसके चेहरे पर घबराहट नहीं है, किसी को डाउट नहीं हो, शक नहीं हो, इसलिए ये जा रहा है। तो ये अनस जो है वो यहाँ पर है और जो दूसरा जो नवल किशोर है उसके जरूर सर पे और आंख पे चोट के निशान है, क्योंकि दीवार फांद कर वो भागा था तो वो 50 फीट की दीवार थी। जब वो नीचे जब गिरा तो उसके सर पर चोट लग गई। तो जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसके सर पे पट्टी भी बंधी हुई है, जो हमने तस्वीर सुबह हमने हमारे दर्शकों को दिखाई थी। तो अब बड़ी बात ये है कि कहाँ गए, कौन कौन इस साजिश प्लानिंग में शामिल था, इन तमाम एंगल पर पूछताछ की जा रही है और मान सकते हैं कि क्या अंदर जेल में किसी ने इनका सहयोग क्या मदद करा, इस बारे में तफ्तीश की जा रही है। अब मान सकते हैं कि पूछताछ के बाद और भी कई खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। और बड़ी बात दीपक, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि सबसे हाईटेक जेल है सेंट्रल जेल जयपुर की और यहाँ से इस तरह की घटना सामने आना निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़े हुए। और क्योंकि लापरवाही सामने आई और एक्शन भी हुआ है, कई कार्मिक रहे हैं, आरएस जवान रहे हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब आगे किस रूप में ये जो मामला है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सुरक्षा को लेकर और आगे क्या तैयारियां हैं प्रशासन की इस पर? बिल्कुल, देखिए जयपुर सेंट्रल जेल को लेकर एनडीटीवी लगातार सिलसिलेवार तरीके से खबर चला रहा है। बीते 15 से 20 दिनों का रिकॉर्ड देखे तो लगभग 10 मोबाइल फोन मिले थे, वो खबर हमने चलाई। उसके बाद जेल से ही 8 बंदियों का एक वीडियो वायरल हुआ था, रील बनाई थी उन्होंने, वो वीडियो हमने चलाया। और तीसरी बार ये हुआ तब ये जो जेल ब्रेक करके ही फरार हुए। तो ये कहीं ना कहीं घटनाएं अपने आप में सवाल खड़े करता है कि जयपुर सेंट्रल जेल में कुछ तो गड़बड़ है। मोबाइल फोन पहुंच रहे हैं, बंदी वहां पर रील बना रहे हैं और अब तो हद ही हो गई जब ये दोनों बंदी वहां पर दीवार फांद कर वॉशरूम की दीवार तोड़कर वहां से भाग गए। तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल सिस्टम पर से खड़े करता है कि आखिर सिस्टम कितना लाचार हो चुका है कि वहां पर मोबाइल फोन पहुंच रहे हैं, बंदी रील बना रहे हैं और इतनी हिम्मत रख रहे हैं कि वो वहां से भाग चले गए। क्योंकि जेल के अंदर जैमर होते हैं, वहां पर मोबाइल फोन इंटरनेट नहीं चलता, वहां से वो वीडियो कैसे बना रहे हैं, रील कैसे बना रहे हैं, ये भी एक सवाल है। दूसरी बात, अगर जो दीवार होती है वहां पर तारबंदी की जाती है, उस पर करंट भी दौड़ता है, तो बड़ा सवाल है कि करंट ढंग का आया कि नहीं आया, ये भी बड़ी बात है। उस करंट की तीव्रता क्या थी, ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर करंट की तीव्रता ज्यादा होती तो शायद ये उससे टच होते ही वहीं घायल होकर वहीं पर गिर जाते। खबर ये है कि इनको करंट भी लगा था लेकिन ज्यादा तीव्रता नहीं थी। तो ये कई सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं। फिलहाल इनको पकड़ लिया है और इनसे जो है पूछताछ जारी है।